दिफाई मैदान में एक और संगे मील अबूर। पाकिस्तान का फतेह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल जदीद एवियॉनिक्स और नेविगेशनल अलाज से लेस। ISPR के मुताबिक मकामी वसाइल से तैयार होने वाले मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनउल खवारिज का खुदकुश हमला। 2 FC एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद, 26 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्द हलाक। BDS हुकाम के मुताबिक धमाके में 25 से 30 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान को अलमाती में वज़ीर ट्रांसपोर्ट काज़ाकिस्तान से मुलाकात। डायरेक्ट फ्लाइट्स, सफरी शराइत में नरमी और मल्टीपल वीज़ों के इजरा पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, काज़ाकिस्तान CPEC और पाकिस्तानी बंदरगाहों से मुस्तफीद हो सकता है। और वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा फैसल तरकई और वज़ीर आपाशी आकिबुल्ला मुस्ताफ़ी दोनों ने अपने इस्तीफ़े वज़ीर आला यमीन गंडापुर को भिजवा दिए। मुस्ताफ़ी वज़रा का ताल्लुक सवाबी से है। मशरिक़े वुस्ता में क़याम अमन की उम्मीद रोशन। अमरीकी सदर का गजा के लिए 20 निकाती मंसूबे का बड़ा ऐलान। गजा में जंगबंदी के इंतहाई करीब पहुंच गए। नेतन्याहू ने अमन मंसूबा तस्लीम कर लिया। ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म से व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने मेरे 20 निकाती मुआहिदे से इत्तेफाक किया। अरब ममालिक ने भी मुकम्मल हिमायत की। मंसूबे में एक बैनुल अक़वामी इदारा बोर्ड ऑफ पीस कायम करने की तजवीज़। बोर्ड टेक्नोक्रेट्स की निगरानी करेगा और जंग के बाद गजा की आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। इसराइल अपने यरगमालियों की फौरी वापसी चाहता है। हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करना होगा। मुस्लिम और अरब ममालिक मदद करेंगे। फरीकैन गजा से इसराइली इनखला के लिए टाइमलाइन पर मुत्तफिक होंगे। मुआहिदा मुस्तरद किया तो हमास को खत्म करने के लिए इसराइल जो चाहे करे, मेरा मुकम्मल ताउन हासिल होगा। उम्मीद है ईरान भी एक दिन अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। फौरी जंगबंदी, 72 घंटों में यरगमालियों की रिहाई, फलस्तीनी कैदी भी रिहा होंगे। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और टेक्नोक्रेट पर मबनी अबूरी हुकूमत का क़याम। ट्रंप बैनुल अक़वामी बोर्ड ऑफ पीस की निगरानी खुद करेंगे। टोनी ब्लेयर का अहम किरदार होगा। अमरीकी सदर का 20 निकाती अमन मंसूबा मंजर-ए-आम पर। हमास का हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। हथियार डालने होंगे। गजा को गैर फौजी इलाका बनाया जाएगा। इसराइली फौज की मरहला वार वापसी। बैनुल अक़वामी अमन फौज की तैनाती। मुजव्वज़ा अमन मुआहिदे के तहत जबरी बेदखली नहीं होगी। गजा से जाने वालों को महफूज राहदारी मिलेगी। गजा की तामीर नौ, इक़्तिसादी मंसूबा और इमदाद की बिला रोक टोक तरसील के निकात भी शामिल। कतरी वज़ीर आज़म और मिस्री इंटेलिजेंस चीफ ने हमास के साथ 20 निकाती गजा अमन मंसूबा शेयर कर दिया। मंसूबे का अच्छी नीयत के साथ जायजा लेकर जवाब देंगे। हमास का सालिसों को जवाब। मीडिया मुशीर का कहना है कि गजा पर गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं करेंगे। टोनी ब्लेयर हमारी कौम के लिए नाकाबिल कबूल शख्सियत हैं। फ़लस्तीनी रियासत बनते ही हथियार रियासत का हिस्सा बन जाएंगे। मुस्लिम और अरब ममालिक का सदर ट्रंप की गजा में जंगबंदी के लिए तजावीज़ से खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, UAE, तुर्की, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। यकीन है अमरीका की शराकतदारी से अमन सलामती और फ़रीक़ैन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। 2 रियासती हल ही ख़ित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत करार। फ़लस्तीनी अथॉरिटी खलीज ताउन कौंसिल का भी अमरीकी सदर की कोशिशों का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का हमास पर मनसूबा कबूल करने पर जोर। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन बोले, हमास के पास तमाम यरगमालियों की रिहाई के अलावा कोई रास्ता नहीं। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान पायदार अमन खित्ते के इस्तेहकाम की कुंजी है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के 20 निकाती अमन मंसूबे का खैर मकदम। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन कोशिशों के लिए हर मुमकिन मदद को तैयार हैं। खित्ते में सियासी इस्तेहकाम और मौशी तरक्की अमन से मशरूत है। 2 रियासती हल ही खित्ते में मुस्तकिल अमन की जमानत करार। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर की काविशों को अमन के फरोग के लिए तामीरी कदम करार दे दिया। सदर ट्रंप के इक़दाम में अमन का नादिर मौका है। पाकिस्तान मुशावरती अमल में फाल तौर पर शरीक रहेगा। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान। गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा।
फलस्तीनी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के आज़म का इजहार। इसराइल ने दोहा हमले पर कतर से माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू की कतरी वज़ीर आज़म को दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी, हलाकतों पर अफसोस का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू और कतर के वज़ीर आज़म के साथ सैफरीकी फ़ोन कॉल की मेज़बानी की। वाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाहमी शिकायत और गलत फहमियों के बाद इसराइल कतर ताल्लुकात को मुस्बत समत ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने सैफरीकी मैकेनिज़्म बनाने की तजवीज़ मान ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। जज को बोरी हुक्म के तहत काम से रोका नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट दरख्वास्त सुनने से पहले रजिस्ट्रार के एतराज़ात पर फैसला करे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बुलंद परवाज, नई तारीख रकम। दूसरे रोज भी तेजी का रुझान, पहली बार 1,64,000 और 65,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। मालियाती इदारे का वफ़द के सिंध, KP और बलूचिस्तान के नुमाइंदगान से मुलाकात। सैलाब से होने वाले नुकसानात और मसाइल पर ब्रीफिंग। पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे IMF के साथ आज तफसीली मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत दरमियानी मुद्दत में तरक्की की राह पर गामजन। IMF प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान की तरक्की के इम्कानात मुस्बत, लेकिन ढांचाजाती चैलेंजेस बरकरार। बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब तरक्की के लिए खतरा। सैलाब से सप्लाई चेन मुतासर, खुराक की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। मरकजी बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए मोहतात मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट जारी। हुकूमत तवानाई के शोबे में मौसर इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा। गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए ठोस पेशरफ्त की गई। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी का सेमिनार से खिताब, कहा माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। माहौल दोस्त तवानाई का फरोग तरजीह है। जंगबंदी के बुलंदोबांग दावों के बावजूद गजा में कत्लेआम जारी। गजा सिटी पर जमीन और फिजा से बमों की बारिश। सुबह से अब तक मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 66,000 से तजावुज कर गई। ग्लोबल समूद फ्लोटेला गजा की जानिब रवादमा। तुर्की ने निगरानी के लिए ड्रोन रवाना कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज। 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रुहेल नजीर पहली बार स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी भी हिस्सा। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC मुअत्तल कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ को बिग बैश लीग के लिए NOC जारी किया गया था। बोर्ड की तमाम खिलाड़ियों को डोमेस्टिक खेलने की हिदायत। एशिया कप में शिरकत के बाद कौमी खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। 31 मैचेस, 1 ट्रॉफी, 8 दावेदार। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का आज से आगाज। इफ्तिताही मैच मेजबान ममालिक श्रीलंका और भारत के दरमियान गुवाहाटी में शेड्यूल। श्रीलंका और भारत मुश्तरका मेजबान। कौमी टीम पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से कोलंबो में खेलेगी। नेपाल क्रिकेट के लिए तारीखी दिन। साबिक वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज को दूसरे T20 में भी 90 रन से हरा दिया। 174 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 83 रन पर आउट। कौशल बर्तल ने 3, मोहम्मद आदिल आलम ने 4 विकेटें हासिल की। सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। और बर्फपोश पहाड़, नीलगो झील का शफाफ पानी, हर तरफ दिल फरेब नजारे। गिलगित बल्तिस्तान का जन्नत नजीर सियाहती मकाम शंग्रीला स्कर्दो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। दिलकश वादी सियाहों के लिए ख्वाबों की सरजमीन। झील पर बोटिंग का मुनफरिद तजुर्बा यादों का हिस्सा।